मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मेरी रूह को है करार नहीं। आप यहाँ पर कैसे? ओके, तो तुम हो इस सबके पीछे? क्या ये सच है बाबा? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। शानजे की किडनैपिंग में कैफी का हाथ था। बिल्कुल दादा, इशल नीलम पप्पो जैसी ही है। तो क्या ईशल तुम्हें पसंद है? वाकई? जी दादी जान। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मर्जी मेरी चलेगी और फैसला भी मेरा ही होगा। हाँ, आपकी मर्जी और आपके फैसले के खिलाफ जा कौन रहा है? वाकई? क्या तुम ईशल से शादी के लिए राजी हो? ओए दादी सुन के दादी कुर्बान हो जाए। अरे नूरी, अरे कमबख्त इधर आ, अरे इधर आओ, अरे जल्दी से जाकर मिठाइयों का इंतजाम कर, मेरा पोता शादी के लिए मान गया। अरे रुक, अरे इसके अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अरे मेरी बहू रानी और एहसान खान, बुलाओ उनको जल्दी। अभी आई थी। दादी सदके कुर्बान, कैसी रौनक छा गई मेरे पोते के चेहरे पे शादी का सुन के। हैं? जाइए जी। ओ, ध्यान से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ आओ, सर पे प्यार लो, जीते रहो। भाई तुम्हारे कदम तो हमारे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुए। मेरा पोता ईशल के साथ शादी के लिए राजी हो गया। अरे यूं ही तकते रहोगे कि मुबारकबाद भी दोगे? बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे शर्माए जा रहे हैं। चलो चलो सबको चल के बताते हैं। आइए बाबा जान आइए, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, लेकिन बेटा इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? बाबा जान सरप्राइज ये है कि आज नाश्ता हमारी शानजे ने बनाया है। वाह बेटा, कोई एक दिन हमें भी देना था, हम भी आपकी खिदमत करते। बाबा जान आप बैठिए ना प्लीज।
दैट्स ग्रेट। दाऊद मियां, एक बात सच सच बतानी है मुझे। ये बताओ कि ये सब कुछ शानजे ने किया या तुम्हारी भी इसमें कोई कारीगरी है? बाबा जान, ये सब शानजे ने बनाया। बाबा जान, इसने जो किया होगा ना वो मैं ही जानती हूँ। सिर्फ बातें बनाई होंगी और कुछ नहीं। सही कह रही हूँ मैं आप। तो चले शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें ना। सुने? क्या है भाई, एक तो तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती हो, कभी अकेला भी छोड़ दिया करो मुझे। भाई जीते रहो तुम। दिल खुश कर दिया तुमने अपनी दादी का। फूले नहीं समा रही हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत खुश हैं भाई। ऐसा क्या हो गया? वो ख्वाब पूरा हुआ जो हमने अनीस खान और अपनी इशल के पैदा होने से पहले देखा था। क्या मतलब अम्मा जान? मतलब ये कि अनीस खान ने इशल के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? भाई यकीन दिलाओ अपने बाप को। जी अब्बा। अरे ये की ना मर्दों वाली बात। शादी माँ की पसंद की और बाकी सब काम अपनी पसंद के। अरे यार, तुम तो इधर आओ, गले मिलो आके मुझसे। तुम्हारे आते ही तुम्हारे यार ने हाँ कर दी, इसीलिए ये लाया तुम्हें यहाँ पे। हाँ, कमाल हो गया वैसे ये तो। जीता रहे जीता रहे। बहू बेगम जी। खुशी का मौका है, शौक का नहीं। हमारा पोता, हमारी पसंद, हमारी खुशियां। मुबारकबाद नहीं दोगी हमें? आज तो फिर जश्न होना चाहिए। जाओ मिठाइयों का इंतजाम करो। सोचें जरा, हम इसके बारे में क्या समझते रहे और ये कितना घटिया इंसान निकला। मेरा तो खून खोलता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। बुराई करने वाला खुद अपने अंजाम को पहुंचता है। अगर उन्हें ऐसे लोगों को एक दफा सबक सिखाना जरूरी होता। तुम छोड़ो ना, पुलिस खुद निपट लेगी उससे। तुम अब घर से बाहर निकलो तो जरा एहतियात से निकलो।
जी हूं मैं। वैसे कैफी ने तो शाफिन पर बिला वजह इल्जाम धर दिए। पता है उम्मे, मुझे तो अब किसी पर कोई एतबार नहीं रहा। जब से ईशल किडनैप हुई है, मैं किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे शाफिन ऐसा लगता तो नहीं। आई डोंट बिलीव इट। जब तक ईशल मिल नहीं जाती, मैं किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाय, जानती थी मैं, जानती थी मैं। कि मेरी नीलम की पूरी झलक है तुम में। एक लम्हे में ही इस हुस्न ने काम कर दिखाया। कैसा काम? आ गया ना मेरे पोते का दिल तुम पर? हाँ, क्या? तुम्हारी मंगनी कर रही हूं अपने पोते अनीस खान के साथ। What? कहा था ना, कुछ बोलना नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? जुल्म की भी इंतहा होती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जुल्म की इंतहा है या मोहब्बत की। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू नहीं, नो।
आपने बुलाया अब्बा? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरा शुक्रिया किस बात का अब्बा? मैं डर गया था, कल सुबह मैं डर गया था बेटा कि कहीं तुम्हारे और अम्मा के दरमियान अगर ठन गई तो मैं तुम दोनों के दरमियान फैसला कैसे कर पाऊंगा। अब्बा, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हो गया था, लेकिन तुमने तो मेरी परेशानी को हल कर दिया, बल्कि यूं कहो कि उसे खुशी में बदल दिया। अब्बा, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन वो मुझे आपसे एक वो फेवर चाहिए थी अब्बा। फेवर? कैसी फेवर बेटा? वो अब्बा, मैं शादी से पहले ईशल से कुछ तन्हाई में कुछ बात करना चाह रहा था। नहीं, अम्मा यहां इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगी। अब्बा प्लीज ना, आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं ना अब्बा, प्लीज दादी से बात करें ना। अच्छा, करता हूं कोशिश, लेकिन ये बताओ कि कहीं तुम बाद में अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं अब्बा, बिल्कुल भी नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। आप प्लीज, आप कोशिश नहीं, वादा करें। अच्छा भाई, मुझे अम्मा से बात तो करने दो अपने तरीके से, फिर देखते हैं। अब आप प्लीज जाएं, दादी से बात कर लें प्लीज अब्बा, जाए ना। अच्छा चल, प्लीज। ठीक। पता नहीं मुझे कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। जी बाबा जान, आपने बुलाया मुझे? आओ दाऊद दाऊद। हाँ बेटा, मैंने बुलाया, एक काम था। बैठी। जी बताइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू अम्मी। शांति बेटा, ये लो। ठीक है बाबा जान। बेटा ये तुम्हारे लंदन के टिकट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए लंदन चली जाओ। वहां तुम एक तो सेफ रहोगी और दूसरा सैर भी हो जाएगी। पापा जान, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप लोगों की दुआएं हैं ना हमारे साथ, तो हम बिल्कुल सेफ हैं। और वैसे भी मैं और दाऊद आपको नहीं छोड़ के जा सकते। अरे बेटा, हर बात में जिद ना किया कर। बाबा जान, ये जिद नहीं है, ये हमारी खुशी है। और जब तक ईशल वापस नहीं आ जाती, हम कहीं नहीं जाएंगे। दाऊद तू भी?
पापा जान प्लीज हमारी खुशी की खातिर मान जाएं। यार अजीब लोग हो तुम लोग। अजीब नहीं, बहुत अच्छे हैं दोनों। अल्लाह ताला तुम दोनों को ढेर सारी खुशियां दे। आमीन। लो खाओ, ये सब तुम्हारे लिए मंगवाया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाने दे अम्मा, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं। ये ना हो कि हम मना करें और वो बिल्कुल पटरी से उतर जाएं। कैसे जाने दो, वो लड़की बहुत तेज है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे आदमी है ना चारों तरफ। ठीक है, तुम उनसे कहो कि वो एहतियात बरतें। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया मेरा इतना बड़ा मसला हल करने के लिए। यार भी कहते हो और शुक्रिया कह के पराया भी कर देते हो। तुम इतना बड़ा रिस्क जो ले रहे हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बाबा के आदमियों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं ईशल को किसी तरह से भी लेके निकलूंगा यहाँ से। तुम एक काम करना, तुम खामोशी से उसी होटल में पहुंच जाना जो हमने डिसाइड किया। फिक्र मत करो तुम, और अगर मैं ना पहुंचूं ईशल को लेकर तो कुछ गलत मत सोचना। मैं इन लोगों को हर तरफ से चक्कर दे के ही निकलूंगा। जानता हूं तुम यहाँ के लोगों के रस्मों और रिवाज को नहीं जानते। हाँ, ख्याल रख, मैं चलता हूँ।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया है इसने। अरे हाँ नूरी, ये लो तुम्हारा इनाम। ये किस लिए बेगम साहिबा? तुमने मशवरा जो बहुत अच्छा दिया। जी बेगम साहिबा। और हाँ, ये ले, एहतियात से ले जाके ईशल को दे दे, और बहू बेगम से कहना कि ईशल को कल से भी ज्यादा अच्छा तैयार करें। जी बेगम साहिबा। मैं तुम्हारे किसी भी लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। It's up to you, man. Well, and that's a reality. No, this is not the truth. मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ईशल एक ब्रिटिश नेशनल है और वहाँ के लॉ के मुताबिक फोर्स करना जुर्म है। वो पाकिस्तान में ही है and she is lost. Okay, well, जब तुम्हें सब कुछ पता भी है और तुम इसका फैसला भी ले चुके हो, then why are you asking me the questions? I don't think so I have an answer for you. मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मेरी किस्मत में नहीं हो सकता। खुश रहो। अल्लाह की अमान में। एहसान खान।
हाँ कैफे, बोलो। हेलो उम्मे, हाउ आर यू? बोलो। लिसन उम्मे, जेम्स वगैरह मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि मैं उनको ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। क्या मतलब है? You know very well, Umme. They can take any legal action on Ishal, and Ishal is very important for me. After then, I won't come in between you guys. नो प्रॉब्लम, उठाने दो उन्हें स्टेप। What? जो मैं कह रही हूँ तुम सुन चुके हो। उन्हें जो करना है कर लें, हमें जो करना होगा कर लेंगे। Listen, Umme. धमकी पे धमकी, उन्हें जो करना है कर लें। कैफे तुम बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या मतलब? मैं खुद उनका पीछा करूंगी। लेकिन अम्मा मैंने बंदे भेजे हैं ना। नहीं, ईशल के मामले में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं खुद जाऊंगी उनके पीछे। तुम गाड़ी निकलवाओ। जी बेहतर। जल्दी आ जाओ भाई, देर हो रही है। हरी अप। आ रही हूँ बाबा। तो इतनी जल्दी डाल देते हैं ना मुझे। आउच! आउ! दाऊद! 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 क्या हुआ तुम्हें? पाँव में मोच आ गई। किसने कहा था इतना तेज आने की? तुम्ही ने कहा था कि साड़ी पहनो, हील्स पहनो। काम से आ जाती ना तो चोट ना लगती। अच्छा चलो चलो, उठो उठो। आउच! आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आउच! चलो चलो। बिल्कुल नहीं चला जा रहा मुझसे। थोड़ा सी कोशिश तो करो। नहीं, बहुत पेन हो रहा है मुझे। कोशिश करो थोड़ा सा। बिल्कुल चला नहीं जा रहा। अच्छा चलो रुको। आउच!
अच्छा होता ना कि मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाता। उससे क्या होना था? वही होता जो बार बार करना पड़ेगा। वो क्या? तुम्हें उठा उठा कर घूमना पड़ेगा। अच्छा, खुद से इमेजिन कर लिया? इमेजिन नहीं किया, नजर आ रहा है। अब इतनी भी बात नहीं है। अच्छा, इतनी भी बात नहीं है तो फिर चल के दिखाओ जरा। हाँ तो ठीक है ना, चल के दिखाती हूँ मैं। रखो रखो पाँव नीचे। आउच! देखा, कहा था ना मैंने कि क्या जरूरत थी इतनी लंबी हील पहनने की। तुमने कहा था ये, देखा ना क्या हो गया है। हो क्या है मुझे, उसके मुझे गलत समझ लेने का दुख इतना ज्यादा है या कुछ और? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा? नहीं, बहुत अहम मोड़ है ये ईशल की जिंदगी का, और मैं सामना करूंगा उसका ईमान और मोहब्बत बचाने के लिए हर मुश्किल का, हर तकलीफ का। लेकिन उसे बाबा जान तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचाऊंगा, सही सलामत। मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे।